पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का वहाँ पर इजलास है। 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि इस लेवल के किसी पाकिस्तानी शख्सियत का ये पहला दौरा है। भुट्टो ज़रदारी का भारत जाने से कबल वीडियो पैगाम। आज मैं हिंदुस्तान की रियासत गोवा जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही करूंगा। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत कर सकते थे, लेकिन इन हुक्मरानों को कश्मीरियों की कोई फिक्र नहीं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की बिलावल के दौरे की शदीद मजम्मत। कहा, मोदी को खुश करने के लिए ये हुक्मरान हर हद पार करने को तैयार हैं। दर्जनों सहाफी गोवा भेजे गए हैं जो बिलावल भुट्टो के दौरे को सरकारी कवरेज के साथ साथ सियासी मुआविन के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। भुट्टो ज़रदारी का भारत जाने से कबल वीडियो पैगाम। आज मैं हिंदुस्तान की रियासत गोवा जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही करूंगा। गोवा जाना वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को कितनी अहमियत देता है। रुकन दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात करना चाहूँगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि भारत जाने से कबल उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। क्या कहा उन्होंने इस वीडियो पैगाम में, आइए देखते हैं। मैं गोवा भारत जा रहा हूँ जहाँ मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का वहाँ पर इजलास है। 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि इस लेवल के किसी पाकिस्तानी शख्सियत का ये पहला दौरा है। इस पर क्रिटिसिज्म बड़ा हो रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी क्या ज़रूरत थी जाने की, वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर शिरकत कर लेते। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो पैगाम दिया वो कहते हैं शंघाई ताउन तंजीम के जितने ममालिक हैं उनसे बाहमी रवाबित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, अगर हम उसका सरसरी सा भी जायजा ले लें तो इस वक्त पाकिस्तान को तो हर तरह की इमदाद की जरूरत है। चाहे शंघाई ताउन की तंजीम जो इलाकाई ताउन की तंजीम है उसके जरिए कुछ हासिल हो सके। रॉयटर्स की खबर यह है कि अब IMF ने कहा है कि जो बजट हुकूमत पेश करना चाह रही है, जिसकी वजह से अब इलेक्शंस भी डिले होते नजर आ रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे जब तक बजट नहीं आता, जिसमें हुकूमती तजवीज़ ये है कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी 50% तनख्वाहें बढ़ाएंगे, 40,000 तक कम से कम तनख्वाह कर देंगे, 30% पेंशन बढ़ा देंगे। अब ये वो बातें हैं कि रॉयटर्स की खबर यह है कि IMF तो कह रहा है कि पहले हमें तफसीलात सामने लेकर आए कि आप बजट क्या ला रहे हैं। तो सदीक जान, ये सब चीजें अगर मिक्स करें तो ऐसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा मिलना नहीं है इतने अरसे के बाद। अब ये हम समझ लें कि जो कश्मीर वाला मामला था देख लिया हमने, वहां पर रुककर तिजारत रोक कर देख लिया, कोई बात नहीं बनी। अब हम आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। हमारे मुल्की हालात, मईशत के हालात इतने तबाहकुन हो चुके हैं कि हमें तो अब हर तरह से मदद की जरूरत है। ये बात की जाती है कि जी अगर भारत से सस्ती चीज मिल रही है तो ले लें, शायद हमारे माशी मसाइल हल हो जाएं। देखिए, भारत के साथ बिल्कुल तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक ट्रेड ही शुरू होती है पाकिस्तान की, भारत की, तो पाकिस्तान जिस जगह पर है वो जितना पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है वो नहीं उठा रहा। लेकिन मसला दूसरी तरफ ये भी है कि ज़ाहिर है हम ये भी नहीं कर सकते कि जो कश्मीरियों के साथ किया गया है वो इक़दामात वापस ना लें और फिर भी हम उनके साथ तल्लुकात ठीक कर लें। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है भारत के साथ तल्लुकात ठीक नहीं चाहते। मसला ये है कि ये जो हुकूमत है इन्होंने पिछले 1 साल में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है अपने किरदार से, अपने अमाल से, कि इनका हर कदम अपनी ज़ात के लिए है, अपने मफाद के लिए, अपनी करप्शन और अपनी लूट मार के लिए। इनका कोई कदम पाकिस्तान के लिए नहीं है। और फिर ये भी एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इमरान खान को जो हटाने की वजूहत थी उनमें से एक वजह यही थी कि जो भारत के हवाले से जो एक मनसूबा तैयार किया गया था कि कश्मीर को बिल्कुल हम साइड पे रख के और एक बार तो भारत के साथ मामला ठीक कर लें और बिल्कुल चीज़ें नॉर्मलाइज कर दें, तो इमरान खान ने इसमें रुकावट बन गए थे। तो फिर एक और चीज़ है, जिस तरह से माजी में मियां नवाज शरीफ के भारत के साथ तल्लुकात, जिस तरह से मोदी का यहाँ पे आना और मियां नवाज शरीफ का वहाँ पे जाना, हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिलना, और फिर मियां नवाज शरीफ का ये कहना कि कुलभूषण के हवाले से कि उसका नाम नहीं लेना, इंडिया के हवाले से कोई नेगेटिव बात ना हो, ये सारी जो चीज़ें उस वजह से शक हो रहा है। और फिर बिलावल साहब जिस तरह से अपनी CV पूरी दुनिया में बांटते फिर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जी वो बहुत से लोगों को बहुत पसंद हैं कि 2028 में ये मंसूबा है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो इस वजह से
ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ورنہ اس کے اوپر تو سب کا اصولی موقف ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، غلامی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بھارت کے معاملے میں کشمیر کے شہداء کے خون کے اوپر سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، باقی تعلقات بھارت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے۔ اچھا، اسی میں مجھے یاد آ رہا ہے ہم میر صاحب نے جو ایک پروگرام میں نصیب زارع صاحب کے ساتھ بات کی، اس میں کافی صاحب موجود تھے، ان صحافی جو بریفنگ میں تھے باجوہ صاحب نے دی، اور اس میں بہت سی باتیں ہوئی، حتیٰ کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن 2 دفعہ آئی۔ ایک دفعہ تو پریس کانفرنس کی صورت میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ جی ہماری بالکل پریپریشن ہر طرح کی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اسٹیٹمنٹ بھی الگ سے آئی کہ جی وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر باجوہ صاحب کی جو بریفنگ تھی کہ جی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ٹینکوں کا مسئلہ ہے، جی موبلائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ سب باتیں کی گئی۔ تو اس کو بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی اس میں تو یہ تھا کہ مودی صاحب کو اس وقت دورے کی دعوت نارملائزیشن کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن شاید عمران خان اس وقت نہیں مان رہے تھے۔ تو اب کیا یہ حالات اس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں مزمل؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پہلا ایک قدم بلاول صاحب نے اٹھایا ہے، اگرچہ وہی بات مینڈیٹ اس طرح کا نہیں ہے حکومت کے پاس، الیکشنز ہونے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو 5 سال حکومت ہو یا سارے مل کر بیٹھے کہ اب کشمیر والا معاملہ جس طرح سے ہو چکا ہے آرٹیکل 370 کا، اس کے بعد تو ایک تھا کہ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، لیکن ہم نے کر کے دیکھ لیا، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دیکھیں اس میں تو بلاول صاحب کی بھی پوزیشن اتنی کلیئر مجھے دکھائی نہیں دی، کیونکہ آج سے 1 مہینہ پہلے جو ان کا بیان تھا مودی کو لے کر، اور جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل فورم پر جا کے بوچر آف گجرات کہا، وہ سب کچھ کہا، تو لگا یہی تھا کہ وہی کنٹینویشن آف دا پالیسی ہوگی۔ لیکن اب اگر وہ وہاں گئے ہیں تو اس سے یہ تاثر بھی نہیں لے سکتے کہ وہ کل کو اینٹی انڈیا نیریٹو نہیں استعمال کریں گے الیکشن میں یا ویسے، وہ تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن ایک ریئلسٹک پالیٹکس ہونی چاہیے۔ آئیڈیلسٹ پالیٹکس انٹرنیشنل اسفیئر میں چلتی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ ہم جتنا بھی یہ سوچ لیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مقدم ہیں، لیکن انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر صرف طاقت کام کرتی ہے، اور انفارچونیٹلی وہ ہمارے پاس نہ اکنامک بچی ہے نہ کوئی اور بچی ہے، اور اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ہمیں صرف بات چیت پر ہی اب اکتفا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اب ایس سی او کی امپورٹنس لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو نیٹو آف دا ایسٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر جو الائنس یہ بن رہی ہے، یہ نیٹو کی جو ساری اوور آل الائنس ہے گلوبل، یہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کا اپنا ملٹری ونگ بھی ہے، یہ رشیا کے ساتھ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، چائنا اس میں، اور ان کا اپنا بینک بھی ہوگا، کل کو پاکستان اس سے لینڈنگ بھی کر سکتا ہے، بہت سے فائنینشیل معاملات حل کر سکتا ہے، تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس کو ریئلائز کرنے کے لیے وہاں جانا مجھے نہیں لگتا۔ بالکل